तो कौन से लेवल की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी और उनके पास वो काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें भी हमारे संविधान में पूरे अच्छी तरीके से बताई गई हैं कि जो मनी है ना, ये काम करने के लिए पैसा, वो कहाँ से आएगा। फेडरलिज्म में स्टेट सिर्फ एजेंट नहीं होंगे, मतलब एजेंट का मतलब है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ही नहीं काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि वो अपने लॉज खुद भी बना सकती है। इसलिए हमारे देश का हर नागरिक सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों के अंदर आता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने फेडरलिज्म पढ़ा, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है फेडरलिज्म। अब आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे देश में डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमने पढ़ा, ठीक है। और हम लोग नेता चुनते हैं अपने, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, है ना। हम लोग MP MLA चुनते हैं, है ना, तो पार्षद वगैरह चुनते हैं। तो इसी तरीके से कैसे चुनेंगे हम लोग, हमारे पास राइट टू वोट है, इसीलिए तो हम लोग चुन पाते हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है 18+ की एज का हमारे देश का जो भी नागरिक है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो कोई भी हो, इफ़ ही और शी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे हैव राइट टू वोट। उनके पास वोट करने का अधिकार है अगर वो इस देश के नागरिक हैं तो। इसी चीज़ को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे देश का संविधान बना रहे थे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी कास्ट, कोई भी क्लास, कोई भी माइंडसेट, जेंडर, किसी भी बेसिस पे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे और हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि इंडिया के हर नागरिक के पास डायरेक्टली अपना नेता चुनने का अधिकार है। हर सिटीजन के पास अधिकार है, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है तो वो वोट देगा या देगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला था फेडरलिज्म, ठीक है। दूसरा आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरा पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि पावर ना 3 लेवल्स में बांटी हुई है। पहले हम लोगों ने देखा टीयर, मतलब जो सबसे ऊपर सेंटर, फिर स्टेट और फिर लोकल, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। अब सेपरेशन ऑफ पावर है, अलग अलग पावर बांटी हुई है। कैसे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक में हमारा क्या आता है, एक में हमारा आता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक में हमारा आता है क्या, लेजिस्लेचर। एक में एग्जीक्यूटिव आता है और एक में हमारा आता है लेजिस्लेचर, और एक में हमारी आती है क्या, एक में हमारी जुडिशरी आती है, ठीक है। तो देखिए इसमें यही बोला गया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हर कोई आपस में बराबर है, एक दूसरे की पावर में दखलंदाजी कोई नहीं करेगा और एक दूसरे का जो है ये भी देखेंगे कि कोई फालतू का काम ना करे। तो एक दूसरे की पावर में दखलंदाजी नहीं करेंगे मगर एक दूसरे